दवाइयां ले लेके जिंदगी जीने वालों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कभी सोचा भी है दवाई लेनी क्यों पड़ रही है? कभी सोचा है आपने मुझे दवाई लेनी क्यों पड़ रही है? कभी आपने सोचा है मेरे घर में झगड़ा हो क्यों रहा है आखिर? कभी आपने सोचा भी है कि क्यों मेरी किसी से बन नहीं पाती है? अरे जड़ ढूंढो जड़। प्रभु यीशु के सामने एक तूफान आया, वो सोया हुआ था, वो उठा, उसने क्या कहा? हे आंधी और तूफान शांत हो जा। पानी अंदर आ रहा था ना, तो उसने पानी को क्यों नहीं डांटा, उसने तूफान को क्यों नहीं डांटा? वो जान गया पानी तकलीफ नहीं है, तकलीफ हवा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी, इतनी खूबसूरत जिंदगी जो खुदा ने उन्हें दी है, वो जी नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि उनका मन पुराना है। वे सृष्टि को वैसे नहीं देख पाते जैसे खुदा ने उसको बनाया है। कुछ लोग इस हरियाली को देख के बोर होते हैं, पर कुछ लोग कहते हैं काश मैं यहीं रह जाऊं। आपको पता है ये सोच है। पतरस ने उसे क्यों चंगा किया? क्योंकि पतरस जानता था पैसा दूंगा कल खत्म हो जाएगा, फिर ये भीख मांगेगा। हम कुछ और कर देते हैं इसके लिए, हम है ना इसको टांगे दे देते हैं, यीशु के नाम में चल फिर। आप मुझे बताइए, अब टांगे चंगी हो गई, अब भीख मुझे मांगनी क्यों पड़ेगी? अब तो मैं खुद जाऊंगा, खुद कमाऊंगा और मैं खुद अपनी डिग्निटी बनाऊंगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या मांग रहे हैं? आप प्रभु से क्या मांगते हैं? मुझे बताइए, जब आप अपने घुटनों पर आते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप उससे क्या मांगते हैं? क्या आप उससे वो मांगते हैं जिसकी एक्चुअली आपको आवश्यकता है? याद रखिए, आपको घर, आपको पैसे, आपको नए कपड़े, आपको गाड़ियां, आपको परिवार, सब कुछ बाद में है। पहले परमेश्वर से कहो, प्रभु मेरे मन को रिन्यू कर, मेरे मन को नया कर प्रभु, रिन्यू माय माइंड। तीन साल पहले मैं एक भाई को जानता था, इतना बिगड़ा हुआ, सिगरेट, शराब, डांस बार में जाना। उसकी मम्मी मुझे रोज कॉल करके बोलती थी, ब्रदर मेरे 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 बेटे से मिलो ना। मैंने कहा आंटी हमेशा तो पिया हुआ रहता है, क्या मिलूं? दोपहर में भी एक बार कॉल किया था, मेरे ऑफिस में ड्रिंक करके आया। अब 3 साल के बाद, अब 23 चल रहा है, मुझे एक ख्याल दिया प्रभु ने, इससे मिल। मैंने प्रभु से कहा मैं नहीं मिलने वाला इससे, मैं बोल रहा हूं तो उससे मिल। मैंने कहा नहीं प्रभु, वो बहुत शराबी, बहुत पीता है। आपको पता है परमेश्वर ने मुझे क्या कहा? जो 4 साल पहले तूने उसको देखा था, तुझे विश्वास है 4 साल के बाद भी वो वैसा ही है? तू उससे मिल। मैंने पता नहीं किधर से उसका नंबर निकाला, मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा और कैसा है तू? अरे पास्टर जी आपको मैं याद हूं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल तू मुझे याद है, तेरा नंबर नहीं था। पास्टर जी मेरे पास था, आपका नंबर आया, सेव था। कहां पर है तू? बोला पास्टर मैं अभी जॉब पर हूं, मैं रात को 9 बजे आऊंगा। मैंने कहा मिल सकते हैं अपन रात को? हाँ पास्टर जी आप बोलो कहां पर आना है। मैंने कहा तू इस प्लेस पे आ, मुझे कॉल कर, मैं आता हूं। वो एकदम शार्प 9 o'clock, न 8:59 न 9:01, 9 बजे से मुझे कॉल किया। बोला पास्टर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आप जल्दी से आ जाइए, फिर मैं आपसे मिलूंगा। मैं यहाँ पर गया, वहाँ पर गया, टाई पहनी हुई थी उसके पास, वाइट शर्ट थी, ब्लैक पैंट था। मैंने कहा अरे तू तो बदल ही गया है। बोला हाँ पास्टर मैं अभी बैंक में मैनेजर हूँ। मैंने कहा वाह। मैंने कहा पर सेकंड थिंग, शराब छोड़ दिया पास्टर मैं। कैसे? पास्टर जी वो आपने तो मिलना बंद कर दिया, फिर मैं आपको जूम पे सुनने लग गया। बोला 2.5 साल हुआ है शराब नहीं लिए। मुझे परमेश्वर ने कहा देख तू क्या सोच रहा था वो निकला क्या।
तो मैंने उसको बोला, और तू अभी किधर जाता है? बोला, पास्टर मैं एक्चुअली मेरे को संडे को भी बहुत काम रहता है, तो वो शिफ्ट हो गया है। तो बोला, आपका चर्च जो उल्लासनगर है ना, मुझे बहुत दूर पड़ता है, तो मैंने मुंबई में एक चर्च देखी है, मैं वहां पर जाता हूं। मैंने कहा कंटिन्यू जा। आज वो लड़का बदल चुका है। याद रखिए, याद रखिए, आप जो सोचते हैं ना, आप उसमें कभी कभी कंप्लीटली रॉन्ग हो सकते हैं। बेटा तो इधर आजा, कम। हम लोग पता है क्या करते हैं, कम। कभी कभी ये बच्चे पेपर में पेपर अच्छा नहीं लिख के आते, रिजल्ट पुअर आती है, फिर पता है हम लोग क्या करते हैं? ये देखो पुरानी सोच के लोग, अभी ये आई और मैं उससे पूछ रहा हूं, मार्क्स कम आई हैं, तेरे को मैंने बोला था ना पढ़ने को, हाँ मैंने तेरे को बोला था ना पढ़ने को, हाँ हाँ सॉरी, हाँ मैंने वहां मारा जहां लगता नहीं है। कितने माए हैं जो बच्चों के रिजल्ट अच्छे ना आने के बाद भी उनको बोलते हैं, हे डोंट बी अपसेट, अगले साल अपन और मेहनत करेंगे। करते हैं आप? क्या आप अपने बच्चों को इस तरह बोलते हैं? कोई बात नहीं, अगले साल और मेहनत करेंगे। एक पास्टर की बीवी से मैं मिला, मेरे सामने अपने बच्चे को बोलती है, ये है ही शैतान, इसके लिए प्रार्थना करो। पता है मैंने क्या किया? मैंने कहा, बहन मैं इसके लिए प्रार्थना तो करूंगा ही करूंगा। मैंने प्रार्थना में पता है क्या बोल दिया? प्रभु ये बहुत अच्छी है, इसकी मां को सुधार। बच्चों को शैतान बोलते हो? ये शैतान है, सींग है इनको। आपको सच्चे बोलता हूं, वो औरत मुझसे बात नहीं करती है अभी। मुझे अपने 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 पति को पता है क्या बोलती है? ये खड़ूस है। खड़ूस क्यों हूं? क्योंकि मैं तुम्हें ऑफेंड करता हूं, सच्चाई बोलता हूं। अरे बच्चा जब कम मार्क्स लेके आता है, उसके सर पे हाथ रखो, उसको बोलो कोई बात नहीं है बेटा, अगले साल अपन और मेहनत करेंगे। कि ऐसे मैंने बोला था ना, बैठ जा बेटा, थैंक यू थैंक यू। और लड़कों की हालत तो ऐसी होती है हमारी, इधर मारती है, इतना मारती हैं इधर। हमारा प्रभु भी जानता था भारतीय औरतें कहां ज्यादा मारेंगी, इसलिए उसने हमें यहां पर थोड़ी एक्स्ट्रा चमड़ी दे दी ताकि हमें कम लगे। हालेलुया, बोलिए मन का नया होना जरूरी है। ये कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। कितने भाई हैं मुझे बताइए, कोई बहन अगर आपके साथ रहे 1 घंटे के लिए, तो उसको आप ये फीलिंग्स दे सकते हो कि आप उसके सगे भाई की तरह हो? बोलो। हम तो नाम ले लेते हैं सीधा, हाँ जी, ओके, कहां रहते हैं आप? उसको क्यों फीलिंग देते हो कि तुम उसको पसंद करते हो? उसको ये फीलिंग देके दिखाओ ना, मैं तेरा भाई हूं। अगर हम औरतों को ऐसी फीलिंग्स देने में असफल साबित हुए हैं, तो हम किस तरह के विश्वासी हुए? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप सोचो मन का नया होना कितना जरूरी है। पतरस ने उस दिन टांगे चंगी नहीं की थी, किसी का माइंड चंगा किया। आपको पता है आगे चल के वो बंदा उछल के कहां गया? सीधा प्रभु के मंदिर में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, हमारा खुदा भी देखो कितना नया, कितना उसका मन जबरदस्त था। आपको पता है एक जगह पे यूहन्ना में क्या लिखा है? यहूदी उससे पूछने के लिए आए कि तू खुदा है कि नहीं, और लिखा है वो सुलेमान के ओसरे में टहल रहा था। आपको पता है जीसस ओसरे में टहल रहा था। ये वही मंदिर है जहां पर यीशु गया। आप सोचो, इतनी बार यीशु मसीह वहां पर गया होगा, उसने उससे मांगा नहीं होगा?
यीशु आप मुझे दो। यीशु ने चंगाई नहीं दी। यहूदा इसको एक कॉइन दे दे। अगली बार फिर से गए होंगे, यीशु मुझे कुछ दो। यहूदा ₹1 दे दे इसको। यीशु ने कभी उसको चंगाई नहीं दी, जबकि बाइबल में उसकी उम्र भी है 39 वर्ष से ज्यादा था। यीशु जानता था मैं चमत्कार करूंगा, शायद अब इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो जगह है ना, पतरस और यूहन्ना के लिए रख देते। और लिखा है जब उसने चंगा किया, बेदारी आ गई। ये जीसस इज ऑलवेज लेड बाय द होली स्पिरिट। यीशु हमेशा आत्मा में चलता था। जरा सोचो, पवित्र आत्मा ने कभी यीशु को नहीं कहा इसको चंगा कर, पैसे दे इसको, फ्रूट दे इसको, कपड़े दे इसको। ये जो चमत्कार है ना, पतरस और यूहन्ना के लिए रख, क्योंकि तू इतना कुछ कर चुका है कि लोग शायद हल्के से ले लें, लेकिन जब वो लोग करेंगे कुछ हो जाएगा। आमीन। कहिए मेरे बाजू, कहिए अपने पास वाले को, बाइबल उठाओ, उसको बोलो इसे चूमो बाद में, पढ़ो पहले। कुछ लोग इसे चूमते, ये चूमने के लिए नहीं मिला है। एक घर में गया था, उधर सोया, तकिया इतना ऊपर। तकिया ऊपर क्यों है? नीचे देखा इतना मोटा बाइबल पड़ा है। मैंने उस भाई से पूछा ये क्या है? पास्टर जी हमने इसको रखा है ताकि रात को सपनों में डायन ना आए। मैंने प्रभु से कहा प्रभु आज रात को ही 3-4 भेज ताकि ये पढ़ना शुरू करे। क्या बोलने का वो सोचो। अब मन नया होगा कैसे? पूछो बाजू वाले को कैसे होगा। यहां देखिए, इससे होगा। आपको पता है ये बाइबल नहीं है, ये प्रभु का मन है। जब ये अंदर जाएगा, आपके अंदर भी प्रभु का मन तैयार होगा। ये देखिए, प्रभु ने कहा, किसी ने लिखा। क्यों लिखा? ताकि फिर से बोला जाए, इसलिए लिखा है। प्रभु ने कहा, किसी ने लिख लिया, इसलिए लिख लिया ताकि दोबारा बोला जाए। इसे पढ़ो। धन्यवाद दो प्रभु को, आपको गुजराती लैंग्वेज में वर्ड मिला है। बहुत सारी भाषाओं में बाइबल ट्रांसलेट नहीं हो पाई है आज तक। लोग बाइबल को पढ़ने के लिए वो भाषा समझ के फिर पढ़ते हैं। मुझे सिंधी बाइबल अभी मिली है कुछ साल पहले, देवनागरी में। आपको पता है बहुत सालों तक सिंधी बाइबल नहीं थी, हम लोग को रिसेंटली मिली है कुछ समय पहले, वो भी सिर्फ नया नियम। कितने आशीषित हैं हम लोग, हमें बाइबल अपनी भाषा में मिली है।